इंटरनली रिवर्सिबल हम लोग डिस्कस कर लिए, अब इंटरनली इरिवर्सिबल का बात करते हैं। इंटरनली रिवर्सिबल हम लोग देखें कि जो हीट ट्रांसफ़र है उसके वजह से इंट्रोपी में चेंज आएगा, लेकिन वर्क ट्रांसफ़र की वजह से कोई इंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा। लेकिन इंटरनली इरिवर्सिबल में हीट ट्रांसफ़र के साथ साथ एक और नया टर्म आएगा, वो देखना है हमको। अब जैसे कोई प्रोसेस है, वन ए टू, इसका नाम दे दे बी, 1C2 B1। हाँ, तो 1A2 B1 क्या है? इंटरनली रिवर्सिबल है। 1A2B1 ये क्या है? इंटरनली रिवर्सिबल है। 1C2B1 ये क्या है? इंटरनली इरिवर्सिबल है। इसके केस में जो चेंज इन एंट्रोपी था वो क्या था? डेल क्यू बाई टी के बराबर था, ठीक है। इसके केस में जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो डेल क्यू बाई टी के बराबर तो नहीं आएगा, तो क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन होगा डेल क्यू बाई टी से, या चेंज इन एंट्रोपी लेस देन होगा डेल क्यू बाई टी से, ये हमको देखना है, ठीक है। तो वही सेम क्लॉसियस इनइक्वालिटी हम लोग फिर से इन दोनों साइकिल के लिए लगाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल क्यू बाई टी ऑफ 1A2B1 प्लस का डेल क्यू बाई टी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, अरे यार ये 1A2B1 के लिए लगा रहे हैं, तो 1A2 प्लस 2B1 इज इक्वल्स टू 0। फिर सेकंड के लिए लगाएंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि सेकंड वाला प्रोसेस इरिवर्सिबल है। सेकंड वाला जो साइकिल है 1C2B1, इसमें 1C2 क्या है? इरिवर्सिबल है ना, तो ये हो जाएगा 1C2 प्लस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी 2B1 इज ग्रेटर देन 0। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा हीट ट्रांसफ़र, मतलब डेल क्यू बाई टी इज़ 1A2 में ये क्या है मेरा जो है, ये ग्रेटर है, एक मिनट, हाँ, डेल क्यू बाई टी 1A2 में ग्रेटर है देन डेल क्यू बाई टी 1C2 में। ठीक है, और ये डेल क्यू बाई टी 1A2 किसके बराबर था? ये जो 1A2 प्रोसेस है मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ये 1A2, तो ये जो हीट ट्रांसफ़र है डेल क्यू बाई टी 1A2, ये जो हीट ट्रांसफ़र है 1A2 चेंज इन एंट्रोपी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा वो डेल क्यू बाई टी 1C2 से बड़ा है। अच्छा, हमको ये भी पता है कि रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, दोनों ही के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी वो बराबर होगा। तो डेल एस रिवर्सिबल को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1C2 के बराबर, क्योंकि चेंज तो उतना ही रहेगा चाहे प्रोसेस। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है? ये जो टर्म है, ये जो इंट्रोपी का चेंज आ रहा है इरिवर्सिबल में, वो हीट ट्रांसफ़र से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इंट्रोपी चेंज सिर्फ हीट ट्रांसफ़र के थ्रू नहीं हो रहा होगा, कोई और टर्म जरूर होगा इसमें। इसको, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी का आना जरूरी है, तभी जाके बैलेंस होगा। तो इसका मतलब हमको ये पता चल रहा है कि सिर्फ हीट ट्रांसफ़र के थ्रू इंट्रोपी का चेंज, इंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा, कुछ और एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा टर्म है क्या? तो बेसिकली जब हम लोग इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस का बात कर रहे हैं, तो इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम के अंदर कुछ इरिवर्सिबिलिटी होगा, और इरिवर्सिबिलिटी किसके कारण होता है? फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन के कारण कुछ एंट्रोपी जनरेट होगा, ठीक है, ये कुछ एंट्रोपी का जनरेशन होगा। तो ये फ्रिक्शन के कारण एंट्रोपी का जनरेशन होगा,
कब? जब सिस्टम इंटरनली इरिवर्सिबल है। तो ये जो x है ये इरिवर्सिबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है, जो कि एराइज हो रहा है सिस्टम में फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। तो यही चीज़, यही टर्म डेल एस 1c2 जो कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस था, तो इसको 1c2 ना लिख के एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखते हैं। ये हीट ट्रांसफ़र के वजह से कुछ इंट्रॉपी में कंट्रीब्यूशन आएगा और कुछ फ्रिक्शन के कारण जो है इंट्रॉपी जनरेट होगा। अच्छा, अब ये बात तो तय है, अब ये बात तो ठीक है। अब ये जो इंट्रॉपी जनरेशन है ये क्या है कि ये पाथ फंक्शन है कि क्या होगा? अब खुद सोचने वाला बात है कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक पाथ फंक्शन होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, तो इंट्रॉपी जनरेशन भी क्या होगा? पाथ डिपेंडेंट होगा। तो इंट्रॉपी जनरेशन हायर द इरिवर्सिबिलिटी हायर विल बी द इंट्रॉपी जनरेशन। तो मान लेते हैं एक कोई और प्रोसेस हो रहा होगा, अब ये ज़्यादा इरिवर्सिबल है तो इसमें इंट्रॉपी जनरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटी, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन, उतना ज़्यादा इंट्रॉपी जनरेशन। और इंट्रॉपी जनरेशन पाथ फंक्शन क्यों है? इंटरव्यू में पूछ सकता है, क्योंकि सिस्टम में इंट्रॉपी जनरेशन कब आया? जब इरिवर्सिबिलिटी था। इरिवर्सिबिलिटी का कारण क्या था? फ्रिक्शनल लॉसेस। फ्रिक्शन क्या है? एक पाथ फंक्शन है, तो इंट्रॉपी जनरेशन इज ऑल्सो ए पाथ फंक्शन। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग देखें, ये था इंट्रॉपी जनरेशन का कहानी, जिसमें बहुत लोग फंसते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी और कुछ इंटरेस्टिंग किसी कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे कभी।